आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी बसंत का पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे इस कविता के भावार्थ को बताएंगे। इस कविता के लेखक हैं श्री शमशेर बहादुर सिंह जी। इन्होंने इस कविता में एक छोटी सी बच्ची जो 10-11 साल की थी, वह बच्ची जो चांद को देखकर कल्पना करती है, उसके बारे में इस कविता में बताया है। तो देखिए, गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। लड़की कहती है चांद को देखकर कि आप एकदम गोल हैं। आपको जब भी देखते हैं आप हमको गोल ही नजर मतलब गोल हैं, मगर हमको आप तिरछे दिखाई देते हैं। आपने अपनी पोशाक आकाश को बनाया है, यानी तारों से जड़ा हुआ जो आकाश है उसे आपने पहन रखा है। अपने पूरे शरीर को इससे ढक लिया है। आपकी पोशाक चारों तरफ फैली हुई है। आपने उसे ऐसे लपेट रखा है कि केवल आपका गोरा चिट्टा गोल मटोल जो चेहरा है वही केवल नज़र आ रहा है। मतलब जब हम आकाश की तरफ देखते हैं ना, तो पूरा आकाश तारों से ढका हुआ रहता है ना, जड़ा हुआ रहता है चारों तरफ। उसमें क्या दिखाई देते हैं? तारे दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो चंद्रमा की पोशाक है, ड्रेस है, वो सितारों से जड़ी हुई है और केवल उसका चेहरा दिखाई दे रहा है। उस चारों तरफ जो आकाश फैला हुआ है उसको देखकर ऐसा लगता है कि पूरे उसमें पोशाक को ढक के रखा है और केवल उसका जो चंद्रमा का जो गोल आकार है वो ऐसा लग रहा है जैसे वो उसका मुंह है। वो पूरे तरफ चारों तरफ आकाश मतलब पोशाक को ओढ़े हुए है और केवल अपना चेहरा जो है वो बाहर निकाले हुए हैं। केवल उनका चेहरा ही हमको बाहर नज़र आ रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो आकाश है उसने पूरे तरीके से अपने को ढक लिया है, चंद्रमा ने अपने आप को ढक लिया है आकाश से, और उनका जो गोरा चेहरा चिट्ठा है वो केवल हमको नज़र आ रहा है। तो चंद्रमा है उसका चेहरा गोल समझ में आ रहा है और चारों तरफ उनकी आकाश और तारों से जड़ी हुई जो चादर रूपी आकाश है वो उनके पोशाक बना हुआ है। इसके बाद देखिए, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब हैं गोकी। आप पता नहीं कैसे हैं, आप हमेशा हमको तिरछे नज़र आते हैं और चारों दिशाओं में, सिमत माने दिशा, चारों दिशाओं में आपकी जो आकाश रूपी पोशाक है वो क्या है? फैली हुई है। वाह जी वाह, आपके क्या कहने। इसके बाद देखिए, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं। बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। तो लड़की कहती है जब चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता रहता है ना, तो चांद को देखकर लड़की के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। वह चांद से कहती है कि आपने मुझे बिल्कुल बुद्धू ही समझ रखा है। मैं जानती नहीं कि आपको कोई बड़ी बीमारी है, क्योंकि जब पूर्णिमा आती है तो चांद क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। धीरे 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 बढ़ता है और 14-15 दिन के बाद वो पूरा गोल हो जाता है, यानी पूर्णिमा की तिथि आ जाती है। फिर वो पूर्णिमा के बाद धीरे 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 घटता है और एक हंसिए के आकार पर आ जाता है। तो सब वहाँ पे अमावस्या की तिथि आ जाती है। तो वो उनका घटना बढ़ना जो क्रम है उसको देखकर वो ये बोल रही है लड़की कि आप क्या समझते हैं, मुझे बुद्धू समझते हैं? मैं नहीं जानती कि आपको कोई बीमारी है। क्यों? क्योंकि आप जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं और जब घटते हैं तो वो आप घटते ही चले जाते हैं। आप घटने बढ़ने में दम ही नहीं लेते। लगातार यह प्रक्रिया आपकी चलती रहती है। यह जो आपकी बीमारी है वह ठीक ही नहीं होने में आती, क्योंकि कोई बीमारी होती है तो वो ठीक हो जाती है, मगर ये चंद्रमा की कोई बीमारी तो है नहीं है। वो तिथि के अनुसार घटता और बढ़ता है, मगर वो छोटी सी लड़की को लगता है कि इनको कोई बीमारी है। बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं और घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। ये इनकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। यह बीमारी आपकी लाइलाज है, मतलब इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। तभी लड़की कहती है कि आपने हमें बिल्कुल बुद्धू ही समझ रखा है कि यह जो घटने बढ़ने की बीमारी है वह ठीक ही नहीं हो रही, लगातार चलती ही रहती है। मतलब जब तिथि आती है तो तिथि के अनुसार चांद जो है
वो बढ़ता घटता रहता है। इसलिए उस लड़की को क्या समझ में आ रहा है, बीमारी, जैसे कोई व्यक्ति मोटा पतला हो जाता है ना, तो बीमारी के कारण वो मोटा पतला हो जाता है, मगर जब इलाज किया जाता है तो वो ठीक हो जाता है। मगर चंद्रमा की तो ये तिथि प्रवृत्ति ही है, वो तिथि के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, तो उसको कोई बीमारी तो है नहीं, है ना। मगर वो लड़की को क्या समझ में आता है कि वो चंद्रमा को कोई बीमारी है, चांद को कोई बीमारी है, वो घटते हैं तो घटते ही जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही जाते, इनका तो कोई इलाज ही नहीं है, इनकी बीमारी लाइलाज है। तो ये कविता जो चांद के ऊपर है, वो चांद आप आकाश में भी देखिएगा, आपको भी ये चीज़ समझ में आएगी। चंद्रमा के चारों ओर आकाश, तारे, ये सब नज़र आते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा का मुख मतलब पोशाक, आकाश रूपी पोशाक से ढका हुआ है। और ये तिथि के अनुसार धीरे 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 करके चंद्रमा बढ़ता जाता है, और एक दिन ऐसा होता है कि चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है, तो पूर्णिमा की तिथि आ जाती है। और जब पूर्णिमा की तिथि के बाद चंद्रमा धीरे 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 करके घटने लगता है और एक हंसिए के आकार पर जब आ जाता है, तो ये समझिए कि अमावस्या की तिथि आ गई। तो इससे हमें तिथि का भी अनुमान होता है चंद्रमा के घटने और बढ़ने से। इस पाठ को आप बहुत अच्छे से समझिएगा और कविता याद करिएगा। धन्यवाद।